श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक मास की महिमा का पावन श्रवण करेंगे। एक समय नैमिषारण्य में यज्ञ समाप्त होने के पश्चात सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सूत जी, सभी महीनों में कार्तिक मास को इतना पवित्र और श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस मास में किए गए स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान श्री हरि की उपासना का क्या महत्व है? सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जैसे देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, वैसे ही महीनों में कार्तिक मास अत्यंत पवित्र और भगवान को प्रिय माना गया है। फिर सूत जी बोले, जो भक्त कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, दीपदान करता है और भगवान के नाम का जप करता है, उसके मन में भक्ति और सदाचार की वृद्धि होती है। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या केवल दीप जलाने से ही कार्तिक व्रत पूरा हो जाता है? सूत जी बोले, नहीं हे मुनिवरों, दीपदान केवल भारी प्रकाश का प्रतीक नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है अपने हृदय से अज्ञान, क्रोध, लोभ और अहंकार का दूर करना तथा भगवान की भक्ति का प्रकाश अपने जीवन में फैलाना। फिर सूत जी ने कहा, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म, चाहे वह भगवान की कथा सुनना हो, दान करना हो, तुलसी की पूजा हो या हरि नाम का जप, भक्त को भगवान श्री हरि के और निकट ले जाने का माध्यम बनता है। सभी ऋषियों ने भगवान श्री का स्मरण करते हुए कहा, हे नारायण, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कार्तिक मास की पवित्रता को समझें और अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सेवा को अपनाएं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, कार्तिक मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भक्त श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका मन भगवान के स्मरण में अधिक स्थिर होने लगता है। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का अधिक महत्व क्यों बताया गया है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, प्रातःकाल का समय मन को शांत और निर्मल बनाने का समय है। इस समय स्नान करके भगवान श्री हरि का ध्यान, जप और पूजा करने से भक्त के भीतर धर्म, संयम और भक्ति की भावना प्रबल होती है। फिर सूत जी बोले, कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब भक्त भगवान के समक्ष श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करता है तो वह केवल एक दीपक नहीं जलाता, बल्कि यह संकल्प करता है कि उसके जीवन से अज्ञान, आलस्य, क्रोध और अहंकार का अंधकार दूर हो और तथा ज्ञान और प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैले। एक अन्य ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, तुलसी पूजन का क्या महत्व है? सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, तुलसी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में श्रद्धापूर्वक तुलसी माता की पूजा करना, उन्हें जल अर्पित करना और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना भक्त के मन में समर्पण और पवित्रता की भावना को दृढ़ करता है। फिर उन्होंने कहा, कार्तिक मास हमें केवल भारी पूजा का नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को दूर करने का भी संदेश देता है। यदि इस मास में मनुष्य सत्य, दया, सेवा, संयम और हरि नाम का पालन करे तो उसका जीवन अधिक धर्ममय बन सकता है। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि और तुलसी माता को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हमारे हृदय में सदैव आपकी भक्ति का दीप जलता रहे और हमारा जीवन धर्म के प्रकाश से आलोकित रहे। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, कार्तिक मास केवल व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान श्री हरि के प्रति संपूर्ण समर्पण का भी मास है। इस महीने किया गया प्रत्येक शुभ कर्म श्रद्धा के साथ हो, तभी उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, यदि कोई भक्त कार्तिक मास में बड़े बड़े अनुष्ठान न कर सके तो वह क्या करे? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, भगवान श्री हरि भक्त का धन या वैभव नहीं देखते, वो उसके हृदय की श्रद्धा देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम जपे, एक दीप श्रद्धा से जलाए और तुलसी माता को जल अर्पित करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे और किसी जरूरतमंद की सहायता करे तो यह भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। फिर सूत जी बोले, कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनना, हरि नाम से कीर्तन करना, सत्संग में बैठना और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना मनुष्य के जीवन में सद्बुद्धि और भक्ति का संचार करता है। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त इस पवित्र मास में क्रोध, कटुवचन, छल, कपट और अहंकार का त्याग करके प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाता है, वह कार्तिक मास की वास्तविक साधना करता है। सभी ऋषियों ने भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कहा, हे नारायण, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कार्तिक मास की पवित्रता केवल एक महीने तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे पूरे जीवन का मार्ग बन जाए। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, जो कार्तिक मास को भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर मानकर भगवान भक्ति और
सदाचार का पालन करता है उसका जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, कार्तिक मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म यदि श्रद्धा और निष्काम भाव से किया जाए तो वह भक्त के हृदय में को भगवान की भक्ति से भर देता है। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, कार्तिक मास का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, कार्तिक मास हमें ये शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने जीवन में केवल भारी पूजा तक सीमित न रहे, उसके विचार पवित्र तो हो, वाणी मधुर हो, आचरण धर्म में हो और हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट प्रेम हो। फिर सूत जी बोले, जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है, दान करता है और सभी प्राणियों के प्रति दया रखता है, उसका जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशित होता है। उन्होंने आगे कहा, कार्तिक मास समाप्त होने के बाद भी यदि मनुष्य सत्य, सेवा, दया, संयम और हरि नाम का पालन करता रहे तभी इस पवित्र मास का वास्तविक फल प्राप्त होता है। सभी ऋषियों ने भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, हमारे हृदय में सदैव भक्ति का दीप जलता रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें प्रत्येक कर्म आपकी सेवा बन जाए और प्रत्येक श्वास आपके नाम से पवित्र हो जाए। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, जो श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक मास की महिमा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि का स्मरण करता है और धर्म में जीवन जीने का प्रयास करता है, उसके मन में शांति, संतोष और भक्ति का विस्तार होता है। इस कथा की शिक्षा ये है कि कार्तिक मास केवल एक पवित्र महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा, दया और भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश है। सच्ची पूजा वही है जो हमारे व्यवहार को भी पवित्र बना दे। जो भक्त श्रद्धा से कार्तिक मास की महिमा का श्रवण करता है, हरि नाम का जप करता है और भगवान श्री हरि की भक्ति में अपना जीवन लगाता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री हरि और तुलसी माता सभी भक्तों का कल्याण करिए। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, सनातन धर्म की जय। राधे राधे।